नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऋषियों की खोज में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। आज की हमारी इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बुखार उतारने का मंत्र और टोटका की संपूर्ण विधि बताने जा रहे हैं, जिसका उपयोग करके आप अपना या अपने किसी सगे संबंधी या रिश्तेदार का बुखार उतारने या ठीक करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आज के हमारे इस अध्याय में हम आपको जो बुखार उतारने का मंत्र बताने जा रहे हैं, यह काफी कारगर सिद्ध होता है बुखार दूर करने में। पर फिर भी हमारा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम अपने वैद्य या डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें और उनकी बताई गई दवाइयों का सेवन समय पर करें और साथ ही इन मंत्रों का भी प्रयोग करें, जिससे आपको 100% पूर्ण राहत प्राप्त हो। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां धर्म को अत्यधिक मान्यता दी जाती है और यही एक कारण है कि आज भी हमारे देश में लोग वैदिक या तांत्रिक मंत्रों का उपयोग करके अपने जीवन में आने वाली कई सारी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। आदिकाल में मंत्रों के उपयोग से कई तरह की बीमारियों और रोगों को ठीक किया जाता था, पर आज के इस आधुनिक युग में लोग मंत्रों से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा करते हैं। आज जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, यह काफी सरल मंत्र है और इसका घर पर ही उपयोग करके आप बुखार उतारने का सफल प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि बुखार उतारने का मंत्र का प्रयोग आप किस प्रकार से अपने घर में कर सकते हैं। पहला उपाय बुखार उतारने के लिए यह हनुमान जी का मंत्र भी काफी अधिक कारगर सिद्ध होता है और इस मंत्र के उपयोग से रोगी को 100% पूर्ण राहत प्राप्त होती है। इस मंत्र के उपयोग के लिए सर्वप्रथम हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनकी दाईं भुजा की सिंदूर थोड़ी मात्रा में घर लेकर आएं। अब इस सिंदूर को अपने दाहिने हाथ में रखकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित। और इस सिंदूर के ऊपर 3 बार फूंक मारकर इस सिंदूर को रोगी के माथे पर लगा दे। इस क्रिया को लगातार 3 दिनों तक करने से रोगी के शरीर से पूरी तरह से बुखार उतर जाता है और रोगी को मंत्रों का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है और हनुमान जी की कृपा से रोगी को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब इस मंत्र के उपयोग से रोगी को संपूर्ण राहत प्राप्त हो जाए, तब रोगी के हाथ से किसी भी मंगलवार या शनिवार हनुमान जी के मंदिर में 1.25 किलो बेसन के लड्डू भोग के रूप में अर्पित कराएं। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा हमेशा रोगी पर बनी रहेगी और उसका स्वास्थ्य फिर कभी खराब नहीं होगा। दूसरा उपाय यह बुखार उतारने का मंत्र काफी अधिक शक्तिशाली है और तीव्र असर दिखाता है। इस मंत्र का उपयोग आज भी भारत के गांव देहात में किया जाता है और सफलतापूर्वक बुखार को रोगी के शरीर और मस्तिष्क से दूर किया जाता है। बुखार उतारने के लिए इस मंत्र का उपयोग करना काफी सरल है। सर्वप्रथम एक लोटे में शुद्ध जल भर ले और उसमें 3 तुलसी की पत्ती और 1 चुटकी हल्दी डालें और फिर इस मंत्र का 51 बार जाप करें। मंत्र है ओम महाकालिनी सर्वरोगनाशिनी ज्वरो यति दशो दिशा और लोटे के जल के ऊपर 11 बार फूंक मारे। ऐसा करने से वह जल अभिमंत्रित हो जाएगा। अब इस जल को रोगी को पिलाएं और जल को पीने के बाद 3 तुलसी के पत्ते भी खाने को दें। बुखार उतारने के इस मंत्र से रोगी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तुलसी और हल्दी से रोग निवारण क्षमता शरीर में उत्पन्न होती है, जिससे अति शीघ्र बुखार का असर शरीर से कम होने लगता है। प्रायः इस मंत्र के उपयोग के 2 या 3 दिन के भीतर ही रोगी को बुखार से छुटकारा मिलता है। फिर भी हमारा आपसे आग्रह होगा कि इस विधि को लगातार 3 से 4 दिन तक करें ताकि रोगी को संपूर्ण आराम प्राप्त हो।
और जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपसे निवेदन किया था कि मंत्रों के उपयोग के साथ ही अपने वैद्य या डॉक्टर की दवा का भी समय पर सेवन करें ताकि आपको आपके रोगों से जल्द छुटकारा मिले और आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकें। तीसरा उपाय बुखार उतारने का यह काफी पुराना टोटका है जिससे आप घर में भी कर सकते हैं और इस टोटके से भी रोगी को काफी राहत प्राप्त होती है। इस टोटके को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस टोटके को करने के लिए सर्वप्रथम 11 साबुत खड़ी लाल मिर्च, थोड़ी सी राई के दाने और 11 काली मिर्च के दाने ले। अब इन सामग्रियों को रोगी की सर से घड़ी की उल्टी दिशा की तरफ 11 बार ले और इसे घर से बाहर ले जाकर जलती हुई आग में डाल दें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करने से रोगी को बुखार से राहत मिलती है। और अगर रोगी को किसी भी प्रकार का नजर दोष, शत्रु बाधा या तंत्र मंत्र या ऊपरी बाधा की समस्या होगी तो उससे भी निवारण प्राप्त होगा। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार का मुख्य कारण ऊपरी बाधा या तंत्र मंत्र को माना जाता है। इसलिए आज भी अगर भारत के गांव देहात में किसी को बुखार की समस्या होती है तो सबसे पहले इसी टोटका का इस्तेमाल करके उसे बुखार से निजात दिलाने की कोशिश की जाती है। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके घर में किसी को बुखार की समस्या ऊपरी बाधा या तंत्र मंत्र के कारण है तो इस टोटका का इस्तेमाल करके आप इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। चौथा उपाय, यदि किसी को साधारण बुखार ज्वर हो तो थोड़े से जल को 108 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर 2-2 चम्मच 3-3 घंटे के अंतर से रोगी को पिलाएं और साथ में डॉक्टरी सलाह भी लें। आज के इस वीडियो में हमने आपको कुछ शक्तिशाली मंत्र और टोटके की विधि बताई है जिसका उपयोग करके आप बुखार उतारने का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर किसी कारण आप इन मंत्र का उपयोग और टोटका नहीं कर सकते हैं तो इन कुछ घरेलू उपाय को करके भी आप मरीज के बुखार को कम कर सकते हैं। तुलसी, काली मिर्च, अदरक को अच्छे से पीस लें और इसमें शहद मिलाकर रोगी को लगातार 4 से 5 दिनों तक देने से बुखार से आराम प्राप्त होता है और मरीज में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अगर मरीज को बुखार की अत्यधिक समस्या है तो उसे रोज रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर दें। इससे भी बुखार से आराम प्राप्त होता है। मिश्री और सौंठ को अच्छे से मिलाकर पीस लें और इसे हल्के गर्म दूध या पानी में मिलाकर देने से भी रोग निवारण शक्ति बढ़ती है और बुखार कम होता है। मरीज को हल्के गर्म पानी में कुछ नीम की पत्तियां डालकर नहलाने से भी बुखार से निजात प्राप्त होती है। आंवले के रस में थोड़ी मात्रा में तुलसी का रस मिलाकर मरीज को सेवन कराएं। यह भी एक कारगर तरीका है बुखार कम करने का। मूंगे की ताजा हरी पत्तियों की सब्जी बनाकर मरीज को खिलाने से मरीज के शरीर में रोग निवारण शक्ति बढ़ती है और उसे रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि आपको तेज बुखार है तो साफ कपड़े को गीला करें और उसे निचोड़कर अपने शरीर के माथे पर, बगल में, हाथ पैर इत्यादि जगहों पर पट्टी का इस्तेमाल करें। आप गीली पट्टियों का इस्तेमाल अपने गर्दन पर भी कर सकते हैं। बुखार में शरीर पर गीला कपड़ा या फिर स्पॉन्ज रखने से बुखार को तेजी से खत्म किया जा सकता है। बुखार उतारने का मंत्र और कुछ उपयोगी टोटके और घरेलू नुस्खे आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है जिसका उपयोग आप अपनी परिस्थितियों के अनुरूप कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इन मंत्रों और टोटकों का उपयोग सच्चे मन और भक्ति भाव और श्रद्धा से ही करें, अन्यथा आपको इनके लाभ प्राप्त नहीं होंगे। आज के इस वीडियो के समापन से पहले मैं आप सबसे फिर से विनम्र निवेदन करूंगा कि किसी भी रोग के उपचार के लिए सर्वप्रथम अपने वैद्य या डॉक्टर से ही संपर्क करें
और उनके निर्देशानुसार खान पान और दवाइयों का सेवन सही समय पर करें। और फिर भी अगर आपको उनके द्वारा बताए गए दवाइयों का सेवन करने से आराम प्राप्त नहीं होता है तो आप इन मंत्रों का उपयोग करें। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप भक्ति भाव और श्रद्धा से इन मंत्रों और उपायों का उपयोग करेंगे तो आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा और आप एक स्वस्थ और संपन्न जीवन जी सकेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।